आइए हम समझते हैं वास्तुशास्त्र में किन किन क्षेत्रों का वर्णन होता है और किन विषयों पर विचार किया जाता है। तो देखिए इसी श्लोक में वर्णन है व्यवस्थित सरल भाषा में। भूमि भवनस्य क्षेत्रम निरीक्षणम निर्माणम च दिक्साधनम मुहूर्तज्ञम वर्णाकारम वरम वास्तु। भूमि, भवन, कार्यक्षेत्र, निरीक्षण, निर्माण, दिक्साधन, मुहूर्त, वर्ण, आकार आदि का विचार श्रेष्ठ वास्तु में किया जाता है। भूमि के अंतर्गत भूमि किस वर्ण वाली है, किस रंग वाली है, किस आकार वाली है, कौन से प्रकार वाली है, इसका विशेष वर्णन किया जाता है। भवन का वर्णन कि भवन किस प्रकार से निर्माण किए जाएंगे, भवन का आकार प्रकार क्या होगा, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, उसका निरीक्षण भी किया जाता है तथा निर्माण के विषय में भी बहुत विचार किया जाता है। दिशाओं का साधन भी किया जाता है कि भवन जो है वह किस दिशा में बनाया जाए, पूर्व मुखी, उत्तर मुखी, दक्षिण मुखी अथवा पश्चिम मुखी। किस मुहूर्त में शिलान्यास किया जाए, भूमि पूजन किया जाए, निर्माण कार्य कब प्रारंभ किया जाए और गृह प्रवेश आदि कब किया जाए, खात मुहूर्त कब किया जाए, यह विचार किया जाता है। वर्ण के अनुसार भी वास्तुशास्त्र के में वर्णन किया जाता है और भवन का आकार प्रकार, भवन में रसोई घर कितने आकार का होगा, कितने प्रकार का होगा आदि का वर्णन किया जाता है। ये श्रेष्ठ वास्तु के लक्षण हैं। तो हमने आज इस वीडियो में ये जाना वास्तुशास्त्र के क्षेत्रों को। अगली वीडियो में हम जानेंगे भूमि के विषय में विशेष वर्णन। नमस्कार साथियों। मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन आज वास्तुशास्त्र से संबंधित भूमि के विषय में, भूखंडों के विषय में एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। वास्तुशास्त्र में भूमि का बहुत बड़ा महत्व होता है, जिसमें हम देखते हैं कि किस भूमि पर हमें भवन का निर्माण करना चाहिए अथवा नहीं। भूमि के प्रकार कितने हैं इस विषय में हम जानना चाह रहे हैं। गजम कूर्मम तथा दैत्यम नागपृष्ठम चतुर्मही लक्ष्मी सुखम तथा हानि मृत्यु फलम क्रमोफलि। अर्थात गज पृष्ठभूमि, कूर्म पृष्ठभूमि, दैत्य पृष्ठभूमि और नाग पृष्ठभूमि के भेद से भूमि 4 प्रकार की होती है, जिनके फल इस प्रकार हैं। गज पृष्ठभूमि पर यदि भवन का निर्माण होता है तो उसका फल लक्ष्मी की प्राप्ति है। कूर्म पृष्ठभूमि पर यदि भवन का निर्माण होता है तो उसका फल सुख की प्राप्ति है, तथा दैत्य पृष्ठभूमि पर अगर भवन का निर्माण होता है तो उसका फल हानि है, तथा नाग पृष्ठभूमि पर यदि भवन का हम निर्माण करते हैं तो उसका फल मृत्यु फल है। यह क्रमशः फल है। अगली वीडियो में हम क्रमशः चारों भूमियों के अलग अलग लक्षणों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार साथियों, नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन, शिक्षाचार्य। आज मैं वास्तु बोध के इस लेसन में आपके लिए नई जानकारी लेकर के आया हूँ और समस्त वास्तुविज्ञों के लिए और जो वास्तु के अध्येता हैं उनके लिए बहुत ही सहायक सामग्री के रूप में यह श्लोक और आज का यह ज्ञान उपयोगी होगा। पिछले लेसन में हमने जाना था कि भूमि के कितने प्रकार होते हैं और उन प्रकारों के विषय में जाना था। उसमें से हमने गज पृष्ठभूमि के विषय में जाना था। आज हम आपके लिए लाए हैं कूर्म पृष्ठभूमि। इसी श्लोक में को ध्यान से पढ़िएगा। चतुर्दिके भूमि निम्नः मध्यभागोच्च भूमि का कूर्म पृष्ठी बुधा भूमौ गृहीणाम धनदायकम। अर्थात
जिस भूमि की चारों दिशाएं नीची, मध्य भाग ऊंचा हो, ऐसी कूर्म पृष्ठभूमि विद्वानों के अनुसार गृहस्थ को धनदायक होती है। यह कूर्म शब्द प्रयोग किया गया है। कूर्म का अर्थ संस्कृत में कछुआ होता है और आप सभी ने कछुए को देखा होगा। कछुए की जो पीठ होती है वह चारों दिशाओं में नीची होती है और उसका मध्य भाग ऊंचा होता है। तो जो कछुए के आकार का भूखंड है उसे हम कूर्म पृष्ठ के नाम से जानते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार। और इस प्रकार से ये हमने कूर्म पृष्ठभूमि के विषय में जाना। ये उत्तम होती है, धनदायक होती है गृहस्थों के लिए। कूर्म पृष्ठभूमि पर किया गया निर्माण गृहस्थों के लिए धनदायक होता है। अतः हमने भारत के कई भूभागों को देखा होगा। जो कूर्म पृष्ठीय भूभाग है उसकी भौगोलिक स्थिति कूर्म पृष्ठीय होती है, वो बहुत ही धनाढ्य होते हैं। इस प्रकार से हमने आज जाना। नमस्कार साथियों, डॉक्टर आशीष जैन शिक्षाचार्य का और समस्त वास्तुविज्ञों वास्तु के अध्येताओं के लिए आज एक नई जानकारी प्रदान करने के लिए आया हूँ। वास्तुबोध के इस अध्याय में, इस पाठ में हम आज जानेंगे नई जानकारी। हमने पिछली वीडियो में जाना था कि भूमि के जो 4 भेद होते हैं, गजम कूर्मम तथा दैत्यम नाग पृष्ठम चतुर्मही, लक्ष्मी सुखम तथा हानि मृत्यु फलम क्रमोफली। गज पृष्ठभूमि, कूर्म पृष्ठभूमि, दैत्य पृष्ठभूमि और नाग पृष्ठभूमि के भेद से भूमि के 4 प्रकार होते हैं, जिनके फल क्रमशः लक्ष्मी, सुख तथा हानि और मृत्यु है। इस विषय में हमने जाना था। आज हम जानेंगे दैत्य पृष्ठभूमि के लक्षण कौन कौन से होते हैं। यद्यपि दैत्य शब्द से आपको ज्ञान हो रहा होगा या भान हो रहा होगा, अनुभव हो रहा होगा कि दैत्य पृष्ठभूमि शुभ होगी या अशुभ। इस श्लोक में दैत्य पृष्ठभूमि का जो फल बताया है वह फल हानि बताया गया है। तो आइए हम जानते हैं दैत्य पृष्ठभूमि का लक्षण वास्तुशास्त्र के अनुसार क्या होता है। पूर्वाग्नेयीशानोच्चं पश्चिमभागे निम्नोत्तरी जनधन सुखम भंगी दैत्य भावम दैत्यधरा। अर्थात जो भूमि पूर्व, आग्नेय, ईशान दिशा में उच्च हो और पश्चिम दिशा जिसकी निम्न हो, ऐसी दैत्य पृष्ठभूमि जन, धन, सुख की हानि करने वाली होती है। जिस भूखंड में पूरब दिशा, आग्नेय दिशा, ईशान दिशा ऊंची हो और पश्चिम दिशा का भाग उसका निम्न हो, नीचे हो, तो उसे दैत्य पृष्ठभूमि की कोटि में रखा गया है। ऐसे कई भूखंड होते हैं जिनकी 3 दिशाएं उन्नत होती हैं, लेकिन एक दिशा उसकी झुकी हुई होती है, निम्न होती है, तो उसे दैत्य पृष्ठभूमि के कोटि में उस भूखंड को रखा जाता है। और यह भूखंड जो है, यह भूखंड जन, धन, सुख की हानि करने वाला होता है। इस भूखंड पर अगर निर्माण किया जाता है तो निश्चित है उसको पूर्वोक्त फल प्राप्त होवेंगे। अतः जो वास्तु के जानकार हैं वह भूमि का और भूमि की दिशाओं का परीक्षण करने के उपरांत ही सलाह दें, अथवा उसमें कोई सुधार कार्य अगर आवश्यक हो
तो सुधार कार्य को करने के उपरांत ही भूमि निर्माण की आज्ञा प्रदान करें। क्योंकि देखा ये जाता है कि हम भवन का निर्माण तो कर देते हैं, उसके उपरांत गृह स्वामी के लिए बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और फिर वह किसी भी कार्य को करने में सफल नहीं हो पाता। कारण केवल एक है, वास्तुशास्त्री के लिए इन लक्षणों का ध्यान रखना अनिवार्य है। नमस्कार साथियों, अगली वीडियो में हम नई जानकारी लेकर के आएंगे। अगली भूमि के लक्षण। डॉक्टर आशीष जैन का नमस्कार साथियों। आज मैं वास्तुबोध के इस अभ्यास में आपके लिए एक नूतन जानकारी प्रेषित कर रहा हूँ, दे रहा हूँ और प्रदान कर रहा हूँ। वास्तु विज्ञों के लिए ये महत्वपूर्ण विषय है कि उनके लिए भूमि का परीक्षण सबसे मुख्यता के साथ करना चाहिए, क्योंकि वास्तु का सबसे प्रथम लक्षण भूमि ही है। बिना भूखंड के वह वास्तु का निर्माण और वस्तु का आधान नहीं हो सकता। हमने जाना था कि भूमि के कितने प्रकार होते हैं, आज फिर से सुन लीजिएगा। गजम कूर्मम तथा दैत्यम नागपृष्ठम चतुर्मही लक्ष्मी सुखम तथा हानि मृत्यु फलम क्रमोफली। वास्तुशास्त्री को ये जानना अनिवार्य है कि भूमि के कितने भेद होते हैं। गज पृष्ठभूमि, कूर्म पृष्ठभूमि, दैत्य पृष्ठभूमि और नाग पृष्ठभूमि के भेद से भूमि 4 प्रकार की होती है और उनके फलों के विषय में भी जानना अनिवार्य है। तो कहा है, लक्ष्मी सुखम तथा हानि ही मृत्यु फलम क्रमोफली। लक्ष्मी, सुख, हानि और मृत्यु फल क्रमशः ये भूमि फलों को प्रदान करती है। आज हम जानेंगे नाग पृष्ठभूमि का लक्षण कि नाग पृष्ठभूमि के लक्षण कौन कौन से हैं। तो इस श्लोक में देखिएगा आप। पूर्वा परा लता दीर्घे दक्षोत्तरे वंशरुच्चै मध्यभागे सदा निम्नः नागपृष्ठे मृत्युलभो। अर्थात नाग पृष्ठभूमि से आपको उस शब्द से, संज्ञा से आपको ये ज्ञात हो रहा है कि निश्चित है इसका संबंध नाग से है, सर्प से है। तो आप देखिएगा इसमें कितनी बड़ी बात कह रहे हैं और बड़ी सरलता के साथ में कि पूर्व और पश्चिम, पूरब से पश्चिम लता की भांति हो, दक्षिण से उत्तर बांस के समान ऊंची, बांस का जो वृक्ष होता है उसके समान ऊंची, और मध्य भाग में नीची भूमि हो। कहा मध्य भागे सदा निम्नः, तो यह नीची हो। ऐसी भूमि को नाग पृष्ठभूमि कहते हैं जो निश्चितः मृत्यु को प्रदान करने वाली होती है। अतः वास्तुशास्त्री इसका ध्यान दें कि ऐसी भूमि पर भवन का निर्माण करने की बिल्कुल भी अनुमति प्रदान ना करें, क्योंकि वह गृह स्वामी के लिए मृत्यु के फल को प्रदान करने वाली होती है। नाग जिस प्रकार से लहराता है ना, वैसे ही यह नाग पृष्ठभूमि होती है, क्योंकि उसमें पूरब से पश्चिम तक तो वह लता के समान होती है और दक्षिण से उत्तर बांस के वृक्ष के समान ऊंची हो, और जिसका मध्य भाग नीचा हो, वह नाग पृष्ठभूमि कही जाती है और ये मृत्यु के कष्ट को प्रदान करने वाली होती है। यदि इस भूमि पर भवन का निर्माण होता है तो है मृत्यु कष्ट, मृत्यु तुल्य कष्ट अथवा अन्य रोगों को उत्पन्न करा करके मृत्यु के सामीप्य का अनुभव कराने में निश्चित ही अपनी अहम भूमिका निभाती है। अतः नाग पृष्ठभूमि
पर भवन निर्माण की बिल्कुल भी अनुमति प्रदान ना करें। और ये भूमि का परीक्षण करना वास्तुशास्त्री का प्रथम कर्तव्य है। अगले वीडियो में हम और भी जानकारियाँ लेकर के उपस्थित